बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको आइडिया है कि हम लास्ट लेक्चर जो हम स्टडी कर रहे थे वो चैप्टर नंबर 5 था। चैप्टर नंबर 5 जो था वो नेटवर्किंग पे डिपेंड करता है, जिसमें मैंने आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी और मैंने आपको गाइड किया था कि नेटवर्किंग असल में होती क्या है। थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आज के लेक्चर में क्या चीज़ है और हम क्या चीज़ कवर कर रहे हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सबसे पहले जो गाइड किया था वो था नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मैंने आपको बताया था कि दो से ज़्यादा डिवाइसेस, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती हैं, वो आपस में कनेक्ट हों और उनके नतीजे में उनका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो, उसको नेटवर्क कहते हैं। अब ये डिवाइसेस सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। सेम कैसे होंगी वो डिवाइसेस? सेम इस तरह होंगी वो डिवाइसेस के अगर दो मोबाइल हैं, मोबाइल आपस में कनेक्ट हैं और कनेक्ट होने के बाद वो आपस में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो मोबाइल आपस में कनेक्ट किस तरह होंगे? वो आप वायर के थ्रू भी कर सकते हो, वो आप ब्लूटूथ के थ्रू भी कर सकते हो, इंफ्रारेड के थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है और वायर के साथ भी कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो अब दो डिफरेंट डिवाइसेस कैसे होंगी? अगर एक कंप्यूटर को या एक लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया जाए एक मोबाइल के साथ, तो वो आपके पास तब भी डाटा ट्रांसफ़र करेगा। फिर मैंने आपको बताया था दो तरह के मीडियम होते हैं आपके पास, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। जो गाइडेड मीडिया होगा आपके पास, वो उसमें आपके पास फिजिकल पाथ होगा और फिजिकल पाथ में आपके पास कोई वायर यूज़ होगी, जबकि अनगाइडेड मीडिया जो होगा वो आपके पास किसी किस्म के सिग्नल्स होंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, इंफ्रारेड के सिग्नल्स हो सकते हैं आपके पास, आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो उसके सिग्नल हो सकते हैं, सैटेलाइट के सिग्नल्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास अनगाइडेड मीडिया में आती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमने उसके कंपोनेंट्स पे जो बात की थी, वो कंपोनेंट आपके पास आए थे। एक तो आपके पास डाटा सेंडर था, एक रिसीवर था, एक प्रोटोकॉल था, एक उसका पाथ एलोकेटर था जो उसके पाथ को डिफाइन कर रहा होता है, प्रोटोकॉल था। ठीक है, वो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी और उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गई होंगी, आप उसके नोट्स आपने प्रिपेयर किए होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आता है जिस और जो नेटवर्किंग की मेन पार्ट, यानी आप इसको कहने के आपके पास ये मेन चीज़ है जिसके ऊपर सारा नेटवर्क जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, वो है OSI मॉडल। यानी कि जो आपका डाटा सेंड होता है वो एक मॉडल के थ्रू होता है, आपके पास एक रूल के थ्रू वो डाटा आपके पास सेंड हो रहा होता है। तो आपका जो डाटा सेंड हो रहा है वो OSI मॉडल पे हो रहा है। OSI मॉडल जो था वो 1970 में डेवलप हुआ। ठीक है, सॉरी। इसमें आपके पास जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था वो आपके पास जो लेयर्स थी वो 7 लेयर्स थी। जो आपके पास सबसे पहली लेयर ऊपर फर्स्ट पे लिखी हुई है ये है एप्लीकेशन लेयर, इसको हम कहते हैं ये लेयर नंबर 7 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर, ये आपके पास लेयर नंबर 6 है। उसके बाद आपके पास आती है सेशन लेयर, ये लेयर नंबर आपके पास 5 है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ये लेयर नंबर आपके पास 4 है। इसके बाद आपके पास नेटवर्क लेयर, ये लेयर नंबर आपके पास 3 है। उसके बाद आपके पास आएगी डाटा लिंक लेयर, ये लेयर नंबर आपके पास 2 है। उसके बाद आपके पास आएगी फिजिकल लेयर, ये लेयर नंबर आपके पास 1 है। ठीक है, ये आपके पास जो डाटा सेंड हो रहा है उसमें आपके पास सबसे टॉप पर जो लेयर होगी वो आपके पास एप्लीकेशन लेयर होगी। लेकिन रिसीविंग एंड पे, अगर आपके पास रिसीविंग एंड पर कोई डाटा रिसीव कर रहा है तो ये इसके रिवर्स हो जाएगा। आपके पास
यहाँ पर आपके पास ये जो लेयर आएगी ये इस जगह पर यहाँ से डाटा रिसीव करेगी, ठीक है। फिजिकल लेयर होगी, फिर डाटा लिंक लेयर होगी, फिर आपके पास ये नेटवर्क लेयर होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ये रिसीविंग साइड पर आपके पास होगा। तो ये 2 वेज आपके पास कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब हमने जो चीज़ देखनी है कि ये लेयर असल में काम कैसे करती हैं, इनकी वर्किंग क्या है, ये आपके पास वर्क किस तरह कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर क्या है, ठीक है। आपने एक मैसेज सेंड करना है, ठीक है, और मैसेज आप थ्रू किसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए सेंड कर रहे हो, ठीक है। उसमें आप फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी को एक मेल सेंड करना चाह रहा हूं या मैं कुछ डाटा सेंड करना चाह रहा हूं और मैं एक प्लेटफॉर्म यूज करता हूं जीमेल का, तो वो आपके पास एक एप्लीकेशन लेयर होगी। जबकि आपने प्रेजेंट किया उसमें जो आप डाटा सेंड करना चाह रहे हो, मैं सीवी सेंड कर रहा हूं या मैं कुछ डाटा सेंड कर रहा हूं, उसको मैंने एक फिजिकली वो फाइल बनाई और फाइल बनाने के बाद मतलब कि आप उसको डाटा की प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो। आप किसी को जब लेटर लिखते हो तो उसकी एक प्रेजेंटेशन होती है, उसको आप यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन लेयर में ये चीज होगी जब आप डाटा सेंड करेंगे तो ये सेशन लेयर उसको डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एक डाटा सेंड किया, वो 100 MB का डाटा था, ठीक है, 100 MB का डाटा था वो, और उसको सेशन लेयर ने डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब डिपेंड करता है वो कितने पैकेट्स में कन्वर्ट कर रही है, अप टू उसके बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है, या जो भी डाटा की वो होगी उस पर वो डिपेंड करता है। लेकिन इसको ये सेशंस में चेंज कर देती है। सेशन में क्यों चेंज करती है? इस वजह से कि जब आपका डाटा सेंड हो रहा है, ठीक है, वो अगर एक ही पैकेट में सेंड होगा तो हो सकता है कि आपके नेटवर्क पे हैकर हो और हैकर आपका डाटा जो है उसको वहां से पिक कर ले। जब हैकर आपका डाटा पिक करेगा तो अगर आपने इसको सेशन में नहीं कन्वर्ट किया होगा या वो उस एप्लीकेशन में उसको सेशन में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो पूरे का पूरा डाटा उसके हाथ लग जाएगा और आपका सिस्टम इजीली हैक हो सकता है। तो इस वजह से ये आपके पास ओएसआई मॉडल क्या करता है, जो भी डाटा आपने सेंड करना है उसको ये सेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है कि आपने डाटा कैसे ट्रांसफर करना है, किस वे से ट्रांसफर करना है, किस जगह से लेकर जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये ट्रांसपोर्ट लेयर इसको बताती है। अगर फॉर एग्जांपल जब इसको सेशन में कर देता है कुछ सेशन, अगर हम इसी एग्जांपल जर्नली ले लें कि अगर आपने यहाँ से टेक्सला जाना हो, वाकैंड से टेक्सला जाना हो, तो इसके डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। आप वाकैंड के अंदर से भी टेक्सला जा सकते हैं, आप जीटी रोड से भी टेक्सला जा सकते हैं, आप लॉन्ग रूट लेते हुए हसन अबताल से हरीपुर, हरीपुर से टेक्सला, तो ये डिफरेंट वेज से वो डाटा सेंड करेगा और ये इतना एफिशिएंट होगा कि वो मिली सेकेंड्स में वो डाटा आपका सेंड हो रहा होता है। तो ये कुछ पार्ट जो हैं वो एक रास्ते से आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू जाएंगे, कुछ डाटा आपका डिफरेंट तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर आपको बताती है कि आपने किस रास्ते से होकर जाना है। उसके बाद है नेटवर्क लेयर, किस नेटवर्क पे जाना है, आप किस जगह से जा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं बाय बस जा रहा हूँ, मैं बाय ट्रेन जा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपने पेपर में इस तरह लिखना नहीं है कि ये नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क यूज करते हुए ये ट्रांसपोर्ट लेयर इस सेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है, ठीक है। उसके बाद है डाटा लिंक लेयर। अब फॉर एग्जांपल एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पर आपका डाटा रिसीव हो गया, ठीक है, और वो रिसीव अब कुछ डाटा डिफरेंट रास्ते से होकर गया, कुछ डाटा डिफरेंट रास्ते से होकर गया। जब एक जगह पर हुआ तो उसने क्या किया, ये जितने सेशन इसने किए थे उस सेशन को इसने इकट्ठा कर दिया दोबारा से और उसको मिल गया कि मेरे पास सेशन
सिक्योर के साथ, ठीक है, मुझे रिसीव हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद वो उसको डाटा लिंक कर देती है और लास्ट में आपको आपका जो मैसेज है या जो आपका पैकेट है या जो आपका डाटा है वो रिसीव हो जाता है। उम्मीद है कि ये OSI मॉडल आपको इजीली समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 लेयर्स हैं इसमें, तो ये आपने इसको स्टडी करना है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है TCP/IP, ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब TCP क्या होता है? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो आपके पास ये बनी, ये इसकी जरूरत क्यों आई, पेश आई? ये इस वजह से कि अमेरिकन आर्मी क्योंकि ये अपना डाटा को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाया अलग से अपनी आर्मी के अंडर, ताकि उनकी जो मैसेजिंग आपस में हो रही है या जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिक्योर रह सके। तो TCP/IP जो थी उसमें आपके पास 4 लेयर थी, जबकि OSI मॉडल में आपके पास 7 लेयर्स हैं, ठीक है। TCP/IP में आपके पास कौन सी लेयर एग्जिस्ट कर रही हैं? सबसे पहले आपके पास है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आपके पास OSI मॉडल में भी थी, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर जो आप एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके थ्रू आप डाटा सेंड करना चाह रहे हो। सेकंड आपके पास थी ट्रांसपोर्ट लेयर। वहां पर भी आपके पास 4th नंबर पर जो लेयर है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। 3rd नंबर पे आपके पास है जी नेटवर्क लेयर। OSI मॉडल में जो आपके पास थे नेटवर्क लेयर वो 3 नंबर पर एग्जिस्ट कर रही है। और यहां पर एक एक्स्ट्रा लेयर है जो कि है नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है, वो आपके पास OSI मॉडल में नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके पास 4 लेयर्स थे, ये भी डाटा ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन ये एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको देखा और ये आर्मी ने अपने लिए बिल्ड की, जो कि अमेरिकन आर्मी थी, ठीक है। अब TCP/IP में जो नंबर ऑफ आपके पास पोर्ट्स होती हैं या जो डाटा होता है वो होता है 65,535, ठीक है। तो इसको ये जो पोर्ट्स असाइन करती हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसको कहते हैं IANA, ठीक है। ये जब आप इसमें आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप FSC के स्टूडेंट हैं और FSC का एग्ज़ाम देते हैं तो आप अंडर आते हैं फेडरल बोर्ड के, ठीक है। इसी तरह फेडरल बोर्ड आपको असाइन करती है कि ये वाला कोर्स आपने स्टडी करना है। इसी तरह IANA जो है वो असाइन करती है पोर्ट TCP/IP को कि ये पोर्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें आपके पास 4 लेयर्स हैं और उसमें आपके पास 7 लेयर्स हैं, इनका डिफरेंस भी आ जाता है, तो वो आप उसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम इसका कंपैरिजन देखेंगे। इसके कंपैरिजन में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो आपके पास लेयर्स आ रही थी, नंबर 1 ये आपके पास जो है इसको कहेंगे, ये आपके पास TCP है, TCP/IP, ठीक है, जो इस साइड पे मैंने लिखी हुई है। जो ये वाली लेयर्स हैं आपके पास, ये आपके पास है OSI मॉडल, ठीक है। ये दो तरह की आपके पास लेयर्स आ रही हैं। तो अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं। जो आपके पास TCP/IP की लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर, वो OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर कंबाइन होकर एप्लीकेशन लेयर के अकॉर्डिंग आती हैं, ठीक है। अगर एप्लीकेशन लेयर आपके पास TCP/IP की एक है तो यहाँ पर आपके पास 3 ऐसी लेयर्स होंगी जो कि इसके इक्वल आएंगी। सेकंड आपके पास है TCP/UDP और यहाँ पर आपके पास सेकंड लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो आपके पास OSI मॉडल में थी वो आपके पास TCP/UDP में आती है। अब TCP/UDP, व्हाट इज UDP?
यूडीपी में आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग होती है। देखें, जब आप मैच वगैरह देखते हैं तो उसमें आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है। इसमें ये चीज़ होती है कि लाइव स्ट्रीमिंग में जो डाटा एक बार आपके पास से गुजर गया उसको दोबारा नहीं आप देख सकते हो, जबकि टीसीपी में आपके पास एक डाटा जो आपके पास है उसको आप रिवाइंड करके दोबारा उसको देख सकते हैं, जबकि यूडीपी में आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग में ये चीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट है आपके पास आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये वाली लेयर जो है ये आपके पास नेटवर्किंग लेयर ओएसआई मॉडल के इक्वल होती है। नेक्स्ट आपके पास है डाटा लिंक लेयर, और यहाँ पे भी डाटा लिंक लेयर, ये दोनों आपस में होती हैं। ये आपके पास टीसीपी आईपी की है और ये आपके पास ओएसआई मॉडल की है। और लास्ट में आपके पास फिजिकल लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो ये आपके पास कंपैरिजन था, और इसमें मैंने आपको ओएसआई मॉडल का बताया और आपको मैंने इसके अलावा टीसीपी आईपी मॉडल का और कंपैरिजन हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप इसके कमेंट्स में इसका मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगा। और अपने नोट्स प्रिपेयर करें जो कि आपको एग्ज़ाम में मददगार साबित हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।